बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्यमयी जगह जिसका नाम सुनते ही किसी भी शिप के कैप्टन की रूह कांप जाती है। ये जगह एयरप्लेन और शिप की कब्रगाह है। हम इस जगह को समुद्र का ब्लैक होल भी कह सकते हैं। आज तक जो भी जहाज यहाँ से गुजरा है वो या तो समुद्र की गहराइयों में समा गया है या फिर आज तक उसका कोई भेद नहीं मिला है कि आखिर वो किस दुनिया में गायब हो गया है। आज हम इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ कौन सी ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो इन सब घटनाओं को अंजाम दे रही है। दोस्तों, न्यू एपिसोड की वीडियोस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के इस ट्रायंगल के बीच की जगह को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। दुनिया भर में ट्रायंगल्स की एक रहस्यमयी दुनिया बसी हुई है दोस्तों। उसमें चाहे मिस्र के ट्रायंगल शेप पिरामिड हो, दुनिया का सबसे खुफिया संगठन इल्यूमिनाटी का ट्रायंगल हो, कैलाश पर्वत का ट्रायंगल हो या फिर बरमूडा ट्रायंगल हो। ये बात है 9 जुलाई 1945 की दोपहर 2:10 पर अमेरिका के फ्लोरिडा से यूएस नेवी के फ्लाइट 19 के 5 बम वर्षक विमान टेक ऑफ करते हैं और ये एक 3 घंटे की डेली रूटीन ट्रेनिंग ड्रिल थी। कमांडर थॉमस अपने 11 सदस्यों की टीम को लीड कर रहे थे। अब तक सब ठीक चल रहा था, मगर जैसे ही इनका जहाज बरमूडा ट्रायंगल पर पहुंचा, उनके साथ वहां जो हुआ उसे सुनकर पूरी दुनिया की रूह कांपने वाली थी। इनके प्लेन्स 3 घंटे से आकाश में गश्त कर रहे थे। तभी प्लेन के इंस्ट्रूमेंट ने अजीबोगरीब रीडिंग देना शुरू कर दिया। ये प्लेन 3000 फुट पर थे, मगर इंस्ट्रूमेंट प्लेन्स की हाइट को 15,000 फुट दिखा रहे थे। और ऐसा एक प्लेन के साथ नहीं बल्कि 5 प्लेन के साथ हो रहा था। तभी अचानक से 5 प्लेन रडार से गायब हो गए। कंट्रोल रूम से इनका संपर्क भी टूट गया। आनन फानन में एक रेस्क्यू टीम को इन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया। 10 दिन तक लगातार ढूंढने के बाद भी रेस्क्यू टीम को इन प्लेन की कोई खोज खबर नहीं लगी। अब 4 महीने बाद एक बार फिर 3 जहाज नाइट फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। 2 घंटे फ्लाई करने के बाद धीरे धीरे ये लोग भी बरमूडा ट्रायंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर जैसे जैसे ये बरमूडा ट्रायंगल के नज़दीक जा रहे थे वैसे वैसे इनके इंस्ट्रूमेंट भी गलत रीडिंग शो करना शुरू कर देते हैं। पायलट वहां से प्लेन लेकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। तीनों प्लेन्स के कंपास काम करना उसी समय छोड़ देते हैं और यहाँ वहाँ डायरेक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं। तभी आसमान में एक बहुत तेज चमक पैदा होती है और चारों तरफ गहरे घने काले बादल उन प्लेन्स को अपने आगोश में ले लेते हैं। पायलट इन सभी घटनाओं की जानकारी लगातार फ्लोरिडा एयरबेस को दे रहे थे। फ्लोरिडा एयरबेस ने तीनों प्लेन्स को वापस आने को कहा। वापस आना तो दूर की बात थी, प्लेन्स को उन गहरे काले बादलों में दिशा का ही पता नहीं चल रहा था। तभी अचानक वो अनहोनी हो जाती है जिसका सबको डर था। वो तीनों ही प्लेन एक झटके में रडार से उसी समय गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह एक प्लेन को इन तीनों गायब हुए प्लेन्स को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। इस प्लेन की खासियत ये थी कि ये हवा में भी उड़ सकता था और साथ ही साथ ये पानी में भी तैर सकता था। उधर बरमूडा ट्रायंगल भी मानो अपने नए शिकार की तलाश में था। जैसे ही यह खोजी विमान वहां पहुंचता है, इस प्लेन को भी बरमूडा ट्रायंगल निगल जाता है। इस प्लेन का भी आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इन घटनाओं के बाद अमेरिका गवर्नमेंट हरकत में आती है और 5 देशों की अलग अलग टीमों को इन्हें ढूंढने के लिए भेजा जाता है। इस मिशन को एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन का नाम दिया जाता है। ये सर्च ऑपरेशन उस समय का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था। कुल मिलाकर 17 जिंदगियां और 9 जहाज गायब थे। जमीन आसमान एक करने के बाद भी ये खोजी टीम इन गायब हुए जहाज़ों का कोई पता नहीं लगा पाती है। ना तो इन्हें कोई इंसानी डेड बॉडी मिलती है और ना ही किसी जहाज का
टूटा हुआ कोई टुकड़ा ही इन्हें मिलता है। अंत में इस सर्च ऑपरेशन को बंद करना पड़ता है। 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला बरमूडा ट्रायंगल धरती का वो टुकड़ा है जिसे समुद्री शैतानों का घर भी कहा जाता है। यहाँ अभी तक तकरीबन 100 से ज़्यादा एयरप्लेन और 1000 से ज़्यादा समुद्री जहाज दफन हो चुके हैं। आज से 500 साल पहले 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका से दुनिया की खोज पर निकला था, तब कोलंबस ने अपनी डायरी में इसका जिक्र किया था। उसने लिखा था, आज मैं पूर्व दिशा की तरफ अपने जहाज के साथ बढ़ रहा था। शाम को मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जो देखने में बहुत ही विचित्र दिखाई दे रही थी और ये बहुत ही विचित्र व्यवहार कर रही थी। यहाँ आकर मेरा कैंपस भी खराब हो गया है। चारों तरफ न जाने कहाँ से गहरे घने काले बादल आ गए हैं और बादलों के बीच में सूरज की तरह कोई बेहद चमकीला गोला दिखाई दे रहा है जो लगातार आगे पीछे घूम रहा है और कुछ देर बाद ये चमकता हुआ गोला अचानक से समुद्र के अंदर समा गया। तब इस रहस्यमयी ट्रायंगल का जिक्र पहली बार दुनिया को सुनने को और पढ़ने को मिला था। इस जगह को 18वीं और 19वीं शताब्दी में अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। कोई इसे जहाज़ों की कब्रगाह कहता था, कोई इसे शैतान का घर कहता था और कोई इसे नर्क का दरवाज़ा कहता था। साल 1964 में इस जगह का ऑफिशियल नेम बरमूडा ट्रायंगल रखा गया। बरमूडा ट्रायंगल पर अलग अलग लेखकों ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं जिसमें यहाँ घटने वाली अजीबोगरीब दुर्घटनाओं का जिक्र किया गया है, मगर कोई भी किताब ये बताने में सफल नहीं हो पाई कि आखिर यहाँ ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुए विमानों में से सिर्फ कुछ का ही मलबा मिल सका है और वो भी उस जगह से बहुत दूर जहाँ से वो रडार से गायब हुए थे। बाकी बदनसीब विमानों का तो आज तक मलबा भी नहीं मिल सका है। 1 अक्टूबर 2015 को एल फेरो नामक एक समुद्री जहाज फ्लोरिडा से प्यूर्टो रिको के लिए निकलता है और एक दिन बाद वो अचानक से रडार से गायब हो जाता है। यूएस नेवी और कोस्ट गार्ड एक सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। 20 दिन तक गहन तलाश करने के बाद ये एल फेरो नामक शिप इस सर्च टीम को समुद्र के 15,000 फुट गहरे तल पर मिलता है। शिप का कैप्टन अपने आखिरी समय में कंट्रोल रूम को बता रहा था उसके शिप को एक तूफान ने घेर लिया है और शिप का कंट्रोल सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। बस यही उसके आखिरी शब्द थे जो रिकॉर्ड हो पाए। बरमूडा ट्रायंगल पर हजारों ऐसे हादसे हुए हैं जो सरकार के रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। साल 1967 में मियामी के एक अमीर बिजनेसमैन क्रिसमस की एक रात को अपनी आलीशान बोट लेकर समुद्र में तफरी पर निकलते हैं। घूमते घूमते वह समुद्र में बहुत आगे तक निकल जाते हैं और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बीच पर मौजूद कंट्रोल रूम के होश उड़ा दिए। उस बिजनेसमैन ने कंट्रोल रूम को बताया कि उसकी नाव को कोई अदृश्य ताकत उठा कर समुद्र में पटक रही है। कोस्ट गार्ड का एक बचाव दल तुरंत उस जगह के लिए रवाना हो जाता है, मगर जब वह वहां पहुंचते हैं वहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। ना तो वहां पर बिजनेसमैन की वो बोट मौजूद थी और ना ही उस बोट के कोई नामो निशान वहां मौजूद थे। कोई नहीं जानता था कि आखिर उस बोट को आसमान खा गया या उसे समुद्र निकल गया है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य हर हादसे के बाद इंसानों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है, मगर अब शायद इस रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। नासा के साइंटिस्ट ने कई महीनों तक सैटेलाइट से बरमूडा ट्रायंगल पर नज़र रखी थी। साइंटिस्टों को एक खास बात इस जगह पर नज़र आई। उन्होंने देखा कि इस जगह पर बादलों का आकार बहुत विचित्र है। दुनिया भर में बादल राउंड शेप के दिखाई देते हैं, मगर यहाँ पर बादल हेक्सागोनल शेप में बनते दिखाई देते हैं। इस तरह के जो बादल बनते हैं उनके अंदर हवा के घूमने की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पाई जाती है। इतनी तेज हवा में ना तो कोई शिप टिक सकता है और ना ही कोई एरोप्लेन टिक सकता है। एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि जिस जगह पर ये बरमूडा ट्रायंगल है वहाँ पर समुद्र की गहराइयों में मैग्नेटिक वेव का बहुत ज़्यादा असर है और ये जगह एगोनिक लाइन पर भी मौजूद है। इस वजह से यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से काम नहीं करता और शिप या एरोप्लेन दिशा भ्रम का शिकार हो जाते हैं। बाकी बचा काम यहाँ अचानक आया
तूफान कर देता है। दोस्तों, यही वो वजह है जिसने हजारों प्लेन्स और शिप को सदा सदा के लिए समुद्र की अंधेरी गहराइयों में सुला दिया है। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप बरमूडा ट्रायंगल के इस रहस्य को वैज्ञानिक नज़रिए से भी समझ गए होंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक मौज लो, रोज लो।